नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा था भाजकता के नियम। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने 2 से 3 से 4 से और 10 से भाजकता के नियम हमने पढ़े थे। किस तरीके से किसी संख्या का पता चलता है कि उसमें 2 का भाग जाएगा अथवा 3 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 का जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसा पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं भाजकता के नियम। जो संख्याएं हमने पढ़ ली थी उनके अलावा, जैसे संख्या 5 का पढ़ेंगे, संख्या 6 का पढ़ेंगे, उसके बाद में संख्या 11 का पढ़ेंगे। तो जो भाजकता के नियम हमने, और संख्या 9 का भी पढ़ेंगे। जो हमारे पाठ्यक्रम में आती है भाजकता के नियम की संख्या है, वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज 5 से भाजकता का नियम। ऐसी संख्याओं का पता लगाना जिसमें 5 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है। ये आपको मैंने कहा भी था कि 5 से भाजकता का नियम क्या होता है, इसको आपको खुद को बना करके जांच करना चाहिए। तो अभी आपने किया भी होगा और यहाँ से एक बार फिर से उसको मिला लेंगे कि हमने जो किया वो ठीक किया है या नहीं किया है। तो मैं बता देता हूँ, जिस संख्या के इकाई के अंक 0 अथवा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरीके से विभाजित होती है। जिस संख्या के इकाई के अंक 0 अथवा 5 हो तो वे संख्याएं पाँच से पूरी विभाजित होती है। विभाजित होती है का मतलब 5 का उसमें पूरा भाग जाता है। जैसे संख्या 25, 160, इस तरीके के 2-4 संख्याएं और लिखते हैं। $25,525, 2005, क्योंकि इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक इसमें 0 है, तो इसका मतलब 5 का ये इस इन संख्याओं में पूरा भाग जाएगा। अभी अगला भाजकता का नियम लेते हैं, 6 से भाजकता का नियम। ये टॉपिक जो है कक्षा 4 और 5 दोनों कक्षाओं के भैया बहनों के लिए है। दोनों कक्षाओं के बच्चे इस टॉपिक के पहले मैंने करवाए थे 2 से 3 से 4 से और 10 से भाजकता के नियम। वो आपको फेयर कॉपी में गणित फर्स्ट की कॉपी में लिखने थे और ये भी आपको गणित फर्स्ट की कॉपी में लिखने हैं। भाजकता के नियम अगर हमको ठीक प्रकार से आए तो उससे हमारे को गणित पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसके लिए ये जरूरी चीज़ें है ना। तो 6 से भाजकता के नियम, 6 से भाजकता का क्या नियम होता है, जिस संख्या में दो व्यक्ति, देखो इसको मैं 2 तरीके से लिखाऊंगा आपको। जिस संख्या में 2 व्यक्ति दोनों का पूरा भाग जाता है, 2 व्यक्ति दोनों का पूरा भाग जाता है, इसका मतलब क्या, वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और वह संख्या 3 से भी पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। तो वह संख्या 6 से भी पूरी विभाजित होगी।
ये सरल सी बात है। हमको 2 से भाजकता का नियम आता है, 3 से भाजकता का नियम वो भी आता है, दोनों हमने पढ़ रखे हैं। किसी संख्या की जांच करने के लिए कि उसमें 6 का पूरा भाग जाता है या नहीं जाता है, हम उस संख्या को 2 से भाजकता के नियम से परख कर लेंगे और 3 से भाजकता के नियम से परख कर लेंगे। अगर दोनों में ही दोनों संख्याओं का भाग उस संख्या में जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जिन सम संख्याओं में, यानी कि जिसका इकाई का तो 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होगा, जिन सम संख्याओं में 3 का पूरा भाग जाता है तो उसमें उनमें 6 का भी भाग जाएगा। अब ये बात वही है जो मैंने पहले लिखी है। जिस संख्या में 2 का व 3 का दोनों का पूरा भाग जाता है, इसमें भी ये लिखा है 3 का पूरा भाग जाता है, इसमें 2 का भी लिखा है, तो सम संख्याएं आ गई। तो सम संख्याओं में 2 का पूरा भाग जाता ही है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 624 है। अब इसको देखो, सम संख्या है 4, इकाई का अंक सम संख्या है, उससे पता चल गया कि पूरी संख्या सम संख्या है, तो इसमें 2 का तो भाग जाता ही है। फिर 3 से भाग का नियम क्या है, इन सबको जोड़ना। अगर उसमें 3 का भाग जाता है उसके योग में, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 6, 2, 8, 8 और 4 12, 12 में 1 और 2 आया, 2 को फिर से जोड़ा, 1 से 3 हुआ, 3 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, इसका मतलब 6 का भी भाग इसमें जाएगा। 6000, इन सब अंकों को जोड़ा तो आएगा 6, 6 में 3 का भाग जाता है, तो इसके मतलब इसमें अभी 2 से भाजकता का जांच भी कर लेते हैं। जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उसमें 2 का भाग जाता है, तो जब 2 का भी जा रहा है 3 का भी जा रहा है, इसका मतलब 6 का भाग भी जाएगा। इसी तरह की कोई सी भी संख्या हम ले सकते हैं। जैसे 76,524, तो 7, 6, 13, इकाई अंक 4 है, तो ये पूरी संख्या विषम है, सॉरी सम है, तो सम है तो 2 का तो भाग जाएगा ही। अब इनके अंकों का योग देखते हैं। 7, 6, 13, 13 और 5 18, 18, 2 20, 20 और 4 24, 2 और 4 को जोड़ा 6 आया, 6 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर 6 का भाग भी पूरा जाएगा। से भाजकता का नियम, यह बहुत सरल है, जैसा 3 का था उसी से मिलता जुलता है। किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे अभी ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद में उसका उत्तर 9, 18, 27 ऐसा कुछ है, यानी कि जिसके अंदर 9 का भाग जाता है तो उसके अंदर
उस पूरी संख्या के अंदर 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे संख्या लेते हैं 9,081, तो इन सब अंकों को जोड़ना 1 और 8 9 और 9 18 को फिर से जोड़ा 1 और 8 9 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब 9,081 में भी 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। चेंज करते हैं संख्या 1908 1 और 9 10 10 और 8 18 को जोड़ा 1 और 8 9 आया, इसका मतलब इसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। और संख्या लेते हैं जिसके अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाए। सात 3,362 7 3 10 10 6 16 16 और 9 16 और 2 18 8 और 1 9, इसका मतलब इसमें भी 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब 11 से भाज्यता का नियम है, बड़ा रोचक है। इसको करने में बच्चों को मज़ा भी आएगा। आप सब अगर इसको बार बार करेंगे, इसकी अलग अलग संख्याएं लेकर के करने का कोशिश करेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो देखो इसमें क्या होता है, सम स्थान वाले अंक और विषम स्थान वाले अंकों को आपस में मतलब कि जोड़ लेना और उसके बाद में उनको घटा लेना। अभी देखो मैं लिख करके आपको स्पष्ट कर दूंगा। सम स्थान वाले अंकों को आपस में जोड़ना, उसके बाद में विषम स्थान वाले अंकों को आपस में जोड़ना, दोनों का जो टोटल आता है उन दोनों का अंतर कर लेना, यानी कि उस दोनों योग को घटा लेना। आपस में घटाने के बाद में अगर उत्तर 0 या फिर 11 आए तो उस संख्या के अंदर 11 का भाग जाता है। थोड़ा बड़ा है लेकिन है इंटरेस्टिंग। देखो किसी संख्या के अंतर का मतलब होता है माइनस करना। किसी संख्या के सम स्थान वाले अंकों तथा विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 हो तो उस संख्या में भी 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अभी देखो इसमें जांच करेंगे, कुछ संख्या लूंगा मैं और 11 से भाज्यता की जांच करेंगे। जैसे संख्या ले रहा हूं मैं, थोड़ी बड़ी संख्याएं लेंगे जिसमें सम स्थान वाले अंक भी होंगे और विषम स्थान वाले अंक भी होंगे, फिर उन दोनों को जोड़ेंगे। इतनी बड़ी संख्या ली है, अब इसके अंदर 11 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, इसको हम भाग लेकर के पता करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको जल्दी से पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सम स्थान वाले अंक, देखो 1 2 3 4 5 6 अंक है ना, तो सम स्थान वाले अंक है ना, ये देखो एक नहीं, दूसरा सम स्थान है, चौथा सम स्थान है, छठा सम स्थान है ना, इनको आपस में जोड़ेंगे। सम अंकों को जोड़ा 9 + 9 + 6
और विषम वालों को भी जोड़ना पड़ेगा। तो बाकी सब विषम है, पहले स्थान पर, तीसरे पे और पांचवें पर, 8, 7 और 5। नौ 9 18, 18 और 6 24, 8 7 15, 15 और 5 20, 24 में से 20 घटे हैं, क्या बचा? 4। 0 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। 11 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। इसका मतलब इस संख्या के अंदर 11 का भाग नहीं जाएगा, तो ये 11 से विभाजित नहीं है। अब एक ऐसी संख्या लेते हैं जो 11 से विभाजित हो, जैसे दूसरा वाला ले लेता हूँ, 1 3 3 1 है ना। अब सम स्थान वाले अंकों को जोड़ना, सम मतलब दूसरा और चौथा, और विषम 1 और 3, ये देखो विषम 4, इसका भी 4, 4 में से 4 गया 0, 0 आ रहा है। तो हमने लिखा भी है किसी संख्या के सम स्थान वाले अंकों तथा विषम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 हो तो उस संख्या में 11 का भाग जाएगा। इसका मतलब 1331 में 11 का भाग जाएगा, 11 से विभाजित। तो आज का आपका काम रहेगा संख्या 5, 6, 9 और 11, इन 4 संख्याओं की भाजकता के नियम हमको हमारी गणित फर्स्ट की कॉपी के अंदर अच्छी तरीके से प्रकरण लिख करके डेट लगा करके करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।